be care attentive please. Ready all of you? हमने कल ये डिस्कस किया था 5.2 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन से एक बार रिपीट कर लेते हैं आज, क्योंकि कल प्रॉपर सिस्टम हमारे पास नहीं था, तो एक बार ब्रीफ में शेयर कर लेते हैं, जनरल उसी में सब कुछ आ जाएगा। फर्स्ट टर्म नॉर्मली हम ए से डिनोट करते हैं और डी को नॉर्मली हम कॉमन डिफरेंस से यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि आपको ए और डी लिया तो उसका मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। आई मीन टू से आपको एसेंशियली लिखना होगा शुरू में हर क्वेश्चन में लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस। जहां भी इनको यूज करोगे शुरू में मैं लिखूंगा, उसके बाद मैं उसको आपके लिए छोड़ सकता हूँ, मतलब मे बी सोल्यूशन में डायरेक्ट ना लिखूं, लेकिन आप अपनी हैबिट बनाएं कि जब भी कोई भी एक से पेपर में तो एक ही सोल्यूशन करना है ना आपको, जो सोल्यूशन आप कर रहे हो उसमें आप फर्स्ट टर्म लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड डी इज अ कॉमन डिफरेंस, फिर बेशक ए इक्वल टू दैट डी इक्वल टू दैट भी वैल्यू पुट कर लें आप, नो प्रॉब्लम, बट मस्ट बी मेंशन्ड देयर। ठीक है, तो एक्चुअली एपी था है क्या, हर बार वैल्यू सेम इंक्रीज हो जाना अगर हो रहा है तो वो एपी है, यानी डी हर बार इंक्रीज हो जाना, पहली टर्म ए, दूसरी बार एक डी ऐड कर दिया, तीसरी बार दूसरी वाली में एक और डी ऐड कर दिया, यानी यहाँ तो 1D था यहाँ 2D हो गया, तीसरी बार 3D हो जाए, फोर्थ टाइम 3D हो जाएगा। और इसी तरह मैंने आपसे शेयर किया था अगर 10 हो 10th टर्म पूछी जाए तो 9D लिखते हो। इसी तरह जनरल फार्मूला बन गया कि अगर n जनरल वर्ड यूज करते हैं, nth टर्म की बात करते हैं तो dn-1 इंटू होगा, यानी a प्लस n-1 इंटू डी। चेक कर सकते हो आप, n को 1 पुट करोगे तो a आएगा, n को 2 पुट करोगे तो a प्लस डी आएगा, n को 3 पुट करोगे तो a प्लस 2d आएगा। तो यानी हर टर्म का रिप्रेजेंटेटिव हो गया ये Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो मैंने लिखा 10 Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इन पे फिर मैंने जो जो एक्सप्लेन किया आपको फिर लिख दिया कि a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, Tn इक्वल टू nth टर्म। कीप इन माइंड बेटा, ये 4 में से पूरी एक्सरसाइज में मैंने बताया था आपको 4 टर्म में से कोई 3 टर्म आपको दी होंगी, आपको पहचाननी होंगी स्टेटमेंट के हिसाब से, और उन टर्म्स को आप पुट करोगे और फोर्थ वैल्यू निकाल पाओगे। एक ही फार्मूला लगेगा पूरी एक्सरसाइज में, दैट इज Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर बट one formula is likely to be used in every question, so you will enjoy this exercise. So see, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू दी हुई है 7, d की वैल्यू दी हुई है 3, n की वैल्यू दी हुई है 8। तो आपने क्या करना है, an या tn कहीं भी यूज हो जाता है, इट्स ओके, जनरल टर्म है जैसे मर्जी लिखते हैं हम, यहाँ उसने tn की जगह an कह दिया, इट्स ओके। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप a की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 1 क्या हुआ 7 हो गया, 7 इंटू डी क्या हुआ 21 हो गया, 21 में 7 ऐड करोगे तो क्या आ गया an 28 आंसर आ गया। बोलिए
ओरल मैं निकाल पाया, ओरल में आपसे शेयर कर पाया, तो क्या सेल्फ कर लेंगे आप इसी तरह? कल भी मैंने कराया था आपको। कैन यू डू रिस्पॉन्ड? यस सर। जी नहीं साउंड सर, क्लियर ठीक नहीं ही है है? वॉइस, ठीक है आ रही है सर वॉइस। यस सर, ठीक आ रही है। जस्ट वेट देन, जस्ट वेट बेटा, मैं anyhow let us continue, will be moderated। मैं वो अभी समझ में आ रहा है आपको बेटा? बात Yes, क्लियर sir. हुई पहले से? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वी हैव सेकंड पार्ट। a इज इक्वल टू -18 है, n 10 है, an की वैल्यू दी हुई है, आपको d फाइंड आउट करना है। विल यू डू योरसेल्फ? पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे आप? यस सर। ये आ गया 0 इक्वल टू -18 प्लस n-1 यानी 9d। तो नेचुरली -18 इधर आके +18 हो जाएगा, अपॉन 9 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 2। एनी डाउट? No, sir. नाउ आई थिंक बेटर वॉइस यू शुड हैव। Yes, sir. यस ओके। Yes. तो ये आपने नोट कर लिया, रब कर दें। Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट इसी तरह ए फाइंड आउट करना है, डी एन और ए एन दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फोर्थ पार्ट मैं ट्राई करता हूँ, थर्ड आपके लिए छोड़ दिया। 3.6 nth टर्म है, ये इक्वल टू क्या होगा? ए क्या है? -18.9, 18.9 में ऐड करना है n-1, n इज अननोन टू यू, तो आप n-1 ही लिखेंगे, इंटू डी। डी क्या है? -3। प्लीज इंट्रोड्यूस ब्रैकेट हेयर, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। अगर आप यहाँ ब्रैकेट में -3 नहीं लिख रहे बेटा, तो आपके क्वेश्चन की सेंस बदल जाएगी। वो मल्टीप्लाई इससे हमें करना है। हाँ ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई -3 लिख रहे हो तो चल जाएगा, अदरवाइज इंट्रोड्यूस ब्रैकेट सो दैट इट इज विजिबल कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां से n की वैल्यू आपको सोल्व करनी है, ट्रांसपोज करके 3.6 में से 18.1 माइनस करेंगे, it will be 3.6 में से it will be 17.7 like something divided by 3, you will find value of n।
Will you complete yourself? Should I proceed, beta? Do Yes, respond. sir. So ये मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, कल हमने पूरा सोल्व किया था इसको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 30th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। सीक्वेंस दी हुई है 10, 7, 14, 4। तो ये शो कर रहा है बेटा एपी गिवन है, इसमें एपी गिवन है, चेक नहीं करना आपको। तो आप चेक भी कर सकते हो, 7 - 10 -3 गैप आ रहा है, 4 - 7 -3 गैप आ रहा है, यानी ए की वैल्यू हुई 10, डी की वैल्यू हुई -3, एन की वैल्यू हुई 30। मैंने आपको बताया था हमेशा आपको क्वेश्चन पढ़ते ही 4 में से 3 टर्म मिल जाएंगी, मिल गई। अब आप आगे बढ़ेंगे। T30, T30 क्या होता है? T30 की वैल्यू क्या होगी? सर आपकी वॉइस will- क्लियर नहीं आ रही। सर A+29D। अभी भी क्लियर नहीं आ रही? तो फिर तो मुश्किल है बेटा कुछ। आप A+29D क्लियर है बेटा? आवाज Yes, क्लियर sir. है? यस सर। यस सर। ओके, तो ए की वैल्यू आपने पुट की 10 + 29 को डी से मल्टीप्लाई यानी -3 से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा? देखो जल्दी में करना हो तो 30 से 90 होते ना, 3 कम हो गया 87। भाई 30 से 1 कम है ना 29, तो 30 के 3 90 से 3 कम होगी। क्विक मल्टीप्लिकेशन, एग्रीड बेटा? 33 का क्या होता है? 90 होता है ना। यहाँ 30 से 1 यूनिट दूर है तो नेचुरली वो 3 यूनिट दूर होगा, -87। तो आपको T30 की वैल्यू मिल गई -77। एनी डाउट? एनी डाउट? सर यहाँ पे हमने sir. A की जगह वो हाँ, प्लस क्यों लगाया इतना बड़ा सर? ए की जगह प्लस क्यों लगाया? नहीं सर, जो हमने निकालना है एन की हाँ वैल्यू 30 की वैल्यू, तो वहां पे हाँ हमने जी, सर इतना बड़ा प्लस लगा के उसके नीचे 30 क्यों लिखा? मतलब ऐसे लिखते होते हैं। प्लस नहीं लगाया, सॉरी 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 बेटा, इट इज T फॉर टर्म, 330 फॉर 30। कई बार A30 भी लिख दोगे, कभी T30 भी लिख दोगे। एक्चुअली बेटा टर्म बोलते हैं ना, TERM, TERM बोलते हैं ना, ये T है, इट इज नॉट प्लस, दिस इज T। क्लियर? ओ सर, दिस हमने इज सर लाइक ए दिस लगाना है या टी T। लगाना है? हाँ हाँ, नहीं ठीक बात है आपकी। T30, 30th टर्म, दिस इज फॉर 30th टर्म। एनी डाउट? नो सर। That's it. So this was all about 22nd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही आप थर्ड पार्ट अपने आप करेंगे, कल भी करा दिया था मैंने। आपने सिर्फ ए और डी की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, एन की वैल्यू 11 है, T11 यानी A+10D निकाल देना है। ए क्या है? ओरली भी हो सकता है आपके सामने। ए क्या है? -3। A+10D, 10D, डी क्या है? 5/2 है। 5/2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। -3 ऐड करोगे तो 22 आंसर आ जाएगा। यस सर नो? यस सर नो? नीड टू राइट? लिखने की जरूरत है बेटा? बेटा T11, 11th टर्म किसके बराबर है? A+10D के। ओके, मैं लिख देता हूं। 11th टर्म A+10D के बराबर होती है कि नहीं, बताइए मुझे। इज इट द फार्मूला फॉर 11th टर्म? एग्रीड और नॉट? सर। अच्छा, ए की वैल्यू आपके पास है -3। अब मेरे पास प्रॉपर लिखने का प्रोसीजर नहीं है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूं। डी की वैल्यू 5/2 है कि नहीं बेटा? 5/2 यहाँ पुट करोगे तो 10 × 5/2 आएगा कि नहीं? चलो मैं लिख ही देता हूँ।
10, ये प्लस का 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 5/2, 5/2। अब ये 2 की टेबल पे कैंसिल हो गया, 2 5 द 10, अब 5 5 द क्या होता है 25, 25 में से 3 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 22। बोलिए यस सर नो प्लीज। यस सर। Yes, sir. सो दिस इज 11th टर्म विच आई एक्सपेक्ट कि आप अपने आप करें, कोई बात नहीं, ठीक है। आप जरूर करो, एक एक क्वेश्चन को लिख कर करना है, रीड मत करना कभी भी सोल्यूशन को। ये मानकर चलें कि बहुत आसान एक्सरसाइज है, एक ही फार्मूला हर बार यूज हो रहा है, 4 में से 3 टर्म देनी है, दी हुई है, आपको सिर्फ एक गेम खेलनी है, पहचान कौन, यानी उनको सिंबलाइज करना है, कौन सी वैल्यू ए की है, कौन सी वैल्यू डी की है, कौन सी वैल्यू एन की है, कौन सी वैल्यू टी एन की है। आप पाओगे गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से आपको 4 में से 3 टर्म मिल जाएंगी, उसके बाद एक ही फार्मूला लगाना है और सोल्व करते ही आंसर मिलेगा आपको। यू विल एंजॉय, पूरी एक्सरसाइज यही चलेगी, ठीक है बेटा। चलें आगे, एनी क्वेरी? यस सर। अब आप पहचानो थर्ड क्वेश्चन को, ये क्या शो कर रहा है, सबसे पहले 2 लिखना, क्या शो कर रहा है, दिस इज वैल्यू ऑफ ए, यस और नो, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ, सेकंड वैल्यू किसकी है, ए प्लस डी है। एक्चुअली सेकंड क्या है, ए प्लस डी है, और थर्ड क्या है, ए प्लस 2d है। फार्मूले के हिसाब से थर्ड टर्म ए प्लस 2d है कि नहीं? यस सर। यस सर। यानी ए प्लस 2d की वैल्यू आपको 26 दी हुई है कि नहीं? से यस सर नो? Yes, sir. यस सर। दूसरे ढंग से भी देखते हैं, देखो 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 देखो, छोड़ो, दूसरी टर्म दूसरे वे से देखते हैं अगर आपको डाउट हो रहा है तो। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब ए की वैल्यू तो आ गई 2 और थर्ड टर्म आ गई 26, तो थर्ड टर्म को क्या लिखते हो, ए प्लस 2d लिखते हो कि नहीं? थर्ड टर्म Yes, इज sir. नथिंग बट ए प्लस 2d, किसकी वैल्यू 26 है, और इस ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 इधर आके माइनस होगा तो 24 बन जाएगा कि नहीं? ये किसके बराबर आया, 2d के बराबर आया कि नहीं? बोलिए यस और नो? यस सर। तो d की वैल्यू 12 आ गई, d की वैल्यू 12 आ गई बेटा 2 से डिवाइड करने पर। Yes, sir. बोलो, ये 2 Yes, यहाँ sir. से हटके इसके अपॉन में आएगा, Yes, sir. तो 12 आ और गई, ये yes, sir. 2 12 दा 24 होगा, तो d की वैल्यू 12 आ गई कि नहीं? अब सेकंड Yes, टर्म का sir. फार्मूला क्या था, a प्लस डी है कि नहीं? सेकंड टर्म मींस a प्लस यस सर। डी। Yes, sir. अरे जस्ट रिमाइंड बेटा, जस्ट रिमाइंड दैट फार्मूला, ये देखो, पहला a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा t3 a प्लस 2d, यस और नो? तो इसी को मैंने यूज कर रहा हूं यहाँ, a प्लस डी मीन्स 2 प्लस 12, आंसर क्या आया 14, यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब सेकंड पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, ए दिया ही नहीं हुआ, ए दिया ही नहीं हुआ आपको, और लेकिन सेकंड टर्म दी हुई है, और कौन सी टर्म दी हुई है, थर्ड दी नहीं हुई, फोर्थ दी हुई है। मैंने आपको कहा था कोई 2 कंडीशन दे रखी है, आपको ये वाला टाइप बहुत रिपीटेडली यूज होगी, जब आपको कोई 2 टर्म दी होंगी, आपको उसकी हेल्प से ए और डी निकालना होगा। यानी आपको टी सेकंड दी हुई है, टी सेकंड का मतलब क्या है, इज इट नॉट ए प्लस डी? सेकंड टर्म का मतलब ए प्लस डी होता है या नहीं? प्लीज टेल मी। Yes, sir. और फोर्थ Yes, टर्म sir. 3 दी हुई है, फोर्थ टर्म का मतलब है a प्लस A 4 plus माइनस 2D. 1 यानी 3d। आपको हमेशा 2 कंडीशन दी होंगी, उससे आप ऐसे फार्मूला लगाकर 2 लिख लोगे,
तो पहली टर्म आपको नहीं दी हुई, आपने मान लिया पहली टर्म ए है। कॉमन डिफरेंस आपको नहीं दिया हुआ, आपने मान लिया कॉमन डिफरेंस डी है। मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग मानना है। ओके, तो a प्लस डी इक्वल टू 13 आ गया, a प्लस 2d इक्वल टू पता नहीं हमें, a प्लस 3d इक्वल टू 3 दे रखा है। ठीक है कि नहीं? अब यहां से आपको सोल्व कर लेना है। हमेशा सोल्व करने के लिए आपको यूजुअली सब्ट्रैक्ट करते ही काम बन जाता है। सब्ट्रैक्ट करते ही काम बन जाता है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। d माइनस 3d क्या होगा? माइनस 2d। माइनस 2d की वैल्यू क्या आई? 10। 13 माइनस 3 प्लस का 10, तो d की वैल्यू आ गई -5। -5। d की वैल्यू आ गई -5। यस सर नो? यस सर। बेटा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे, मैं सोल्व करना नहीं चाह रहा था। शुरू में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैंने अगला क्वेश्चन सोल्व कर रखा है ताकि मिनिमम टाइम लगे। अभी मैंने आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ पे कोई भी सोल्व नहीं किया, साथ साथ सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मे कंज्यूम मोर टाइम, हार्डली मैटर्स। ठीक है, कल भी हमने किया था लेकिन आज रिपीट कर रहे हैं। पर्पस, जब आपको पहले 3 क्वेश्चन ढंग से समझ में आ जाएंगे ना इस तरह से, तो आपको सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, आई अश्योर यू। अब d की वैल्यू -5 आ गई बेटा, तो ये अब मुझे बताइए a में जब -5 करेंगे, d की वैल्यू -5 पुट कर दी पहली इक्वेशन में, इक्वल टू 13 है या नहीं? a प्लस Yes, डी इक्वल sir. टू 13 दिया हुआ है। यहाँ से a की वैल्यू 18 आएगी कि नहीं? प्लीज हेल्प मी। Yes, sir. यस। के Yes, sir. ट्रैक सही है मेरा या नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 इधर आके प्लस का हो गया तो a की वैल्यू 18 आ गई कि नहीं? तो आपको एक आंसर तो मिल गया बेटा 18। 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 13, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 8, है ना? 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 3, तो आंसर क्या है? 18 और 8। 18 और 8। एग्रीड और नॉट? डाउट है तो शेयर कर सकते हैं बेटा। कुछ डाउट है तो शेयर कर सकते हैं बेटा, मैं इसको साफ दोबारा लिख देता हूँ। एटीन, 5 माइनस किया 13, 13 में से 5 माइनस किया 8, 8 में से 5 माइनस किया 3, चेक हो गया यस। तो जो अनमिसिंग टर्म थी वो 18 और 8 थी, हमने बता दी। प्लीज रिस्पॉन्ड यस और नो। यस सर। If have any doubt, must share. Don't let me go if you have any problem. मुझे आगे मत बढ़ने दो। You may share बेटा, क्योंकि ABC यही है, आगे पूरी एक्सरसाइज इसी तरह चलनी है और एक क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड के पेपर में मिलना ही मिलना है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके, एनी डाउट? बोलो बेटा, समझ आ गया? सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट करवा दो। फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट कराया था मैंने, कैलकुलेशन ही तो करनी है बेटा, जितना आपसे सोल्व हो। बाकी मेरे को व्हाट्सएप पे गलत आ गया था। बोलो बोलो। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा करो, गलत होने का कोई चांस नहीं है। सर प्लस 1.9 आ रहा है इसका आंसर। अब याद नहीं है, मुझे याद नहीं है बेटा, मैं तो केवल कैलकुलेशन वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, व्हाट्सएप पे शेयर कर लेना, जो भी आपका सोल्व होता है वो मुझे दिखाना, इंस्टेड ऑफ के बार बार मैं पूरा सोल्व करूँ। बात समझ रहे हो मेरी बात? ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट आपको फार्मूला ही लगाना है। मैंने लिखा था 3, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस n-1 इंटू 2.5। अब आपने -18.9 में से ये a आया ना, और ये 3.6 ऐड हो जाएगा इसमें, लिखें? चलो 1 मिनट देखते हैं। ये -18.9 है a,
तो इधर आकर प्लस हो जाएगा 18.9 प्लस हो जाएगा 3.6। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था ना बेटा। ए क्योंकि नेगेटिव है लेफ्ट साइड में लाते हुए प्लस हो जाएगा कि नहीं, इज सर इक्वल मैंने क्या टू। करा था, मैंने -18.9 को पहले उसके साथ माइनस कर दिया था 2.5 के साथ। वो मैं एक हम मिनट फिर आपको देखना जी पड़ेगा ना, गलत कर रहे हो। एक मिनट अब भी आपको समझ में आ जाएगा। वेट देन ये देखो, अब एक बात ध्यान से देखो बेटा, फार्मूला हमारे सर पास एन था की वैल्यू 10 आ रही है। हाँ देखते हैं, ऑफ कोर्स व्हाटएवर, लेकिन एक बात समझो कि ये -18.9 लेफ्ट साइड में जाने टाइम में प्लस हो जाएगा कि नहीं, यस यस सर सर, नो। यस सर, 3.6 यहाँ 22.5 प्लस हो का गया। पहले से ही है, तो इनको ऐड करोगे आप, क्या आएगा 9 6 15 1 कैरी 2 और 11 12 2 22.5। 22.5 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो ये 9 की टेबल पे कैंसिल होगा। सर 9 आएगा अगर 5 की टेबल पर भी करें तो। 10 की वैल्यू आ जाएगी 10। चलो देख लो, ठीक है युवराज। सर बट आपने तो कहा था इसके अंदर डमास रूल फॉलो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम पहले 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे एन से। वो ऐसे कर लो आप, आंसर सेम आएगा बेटा, वैसे कर लेते हैं, मैं आपको फॉलो करता हूँ। गुड गुड, डोंट बी रजिस्टेबल। मैं दोनों का भी कंपेयर करता हूँ। आपका मतलब ये है कि 2.5 से पहले मल्टीप्लाई करो जी, मैंने मान लिया आपकी बात। 2.5 एन हो जाएगा, माइनस का 2.5 होगा कि नहीं, इधर आकर प्लस का 2.5 बन जाएगा कि नहीं, प्लीज हेल्प मी, एग्रीड आर नॉट। यस सर। तो ये क्या बना, 25 बना कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड 25 बनी कि नहीं, तो इधर 25/10 एन बना के नहीं, डेसिमल हटाते ही बटा में 10 लगाना पड़ा आपको कि नहीं, यस प्लीज। सर। यस सर, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन की वैल्यू 10 आ गई, तो उससे भी यही आने वाला है, उससे भी आंसर तो सेम आने वाला है। एक्चुअली किया क्या बेटा, देखो हमने 2.5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया अंदर मल्टीप्लाई करने की बजाय, तो ये n-1 की वैल्यू आ गई, या आपके माइंड में जो स्ट्राइक किया इट इज 100% वेलकम्ड, बोर्ड मास अप्लाई किया आपने तो भी आंसर सेम आ रहा है, चेक करो युवराज। यस सर। एनीवन एल्स, बेटा कंपेयर किया आपने, यस सर, चलें आगे। यस सर। ओके, तभी मैं इनको क्विकली नहीं करना चाह रहा क्योंकि आगे सारा इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है, आगे सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस ही रहेंगी, मेथड कोई भी नया नहीं आने वाला, मेथड यही रहेगा जो हम यहाँ पर बार बार कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो लाइन चलेगी यहाँ। आपको शुरू में जब कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो आप पूरी एक्सरसाइज में कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में डेफिनेटली सेम कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ेंगे। अब देखो बेटा थर्ड पार्ट देखो, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है 5, ए की वैल्यू 5, एग्रीड। यस सर, और ये ए प्लस सेकेंड टर्म नहीं दी, थर्ड टर्म नहीं दी, फोर्थ टर्म दी है, फोर्थ टर्म का मतलब ए प्लस, प्लीज हेल्प, क्या 3D, लिखूं, 3D। 3D। यस 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 यू आर राइट, इज इक्वल टू 9.5, 9.5, यस सर नो। अब यस ये सर। यस बताओ सर, प्लीज हेल्प, मैं 3D इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 5।
5 5 इधर आके माइनस का होगा क्या? नहीं होगा सर। 9.5 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? When you subtract 5 from 9.5, what 4 will you get? 4.5. 9/2 9/2 Yes, 9/2. 4.5 means 9/2. आप सोल्व कर लोगे इधर ट्रांसपोज करके, एलसीएम लेके सोल्व करना हो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो भाई। 9.5 में से 5 गए, 4.5 बचेंगे, क्या प्रॉब्लम है? 9.5 माइनस 5 4.5, 4.5 को स्टैंडर्ड लिख दिया आपने, 9/2 लिखना तो लिख दो। यस और नो? तो यहाँ से कोई डाउट बेटा? तो यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू 3/2 आगे के नहीं, 3 3 9 कैंसिल हो गया। प्लीज ये सर 1.5 आ गया। 1.5 या 3/2, हाँ 1.5 लिख लो। ओके, जब 1.5 लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको? बोलो, यहाँ आंसर A क्या plus आएगा? D 5 प्लस डी यानी 6.5 आया। 1.5 ऐड करोगे तो, अगर आपको आपकी बात मानूं मैं, तो 6.5 आया कि नहीं आया? ये सर 1.5 को ऐड किया, इसमें दोबारा 1.5 को ऐड करोगे तो 8 आएगा कि नहीं आएगा? 8 में फिर 1.5 ऐड करोगे 9.5 आएगा कि नहीं, जिसको 9.5 लिखा हुआ है? यस, वेरीफाइड। यस और नो? साथ के साथ वेरीफाई हो गया, Yes, sir. क्या आप सही हो? ओके, चलें आगे बेटा। yes sir सो now see fourth part, same track. Now please let me know from your side, I want response, क्योंकि मैं तो सब कुछ बता चुका हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या क्या गिवन है? A is equal to में -4 a is equal to -4. Please सर try A plus A 5 plus D 5D is equal to में 6 very good. Thank you, thank you. Means I could able to make you understand. Thanks. बेटा बाकी को समझ में आया? मैंने आप में से क्यों और पूछा सर बेटा, मैंने आप लोगों में से क्यों पूछा? ताकि जो बाकी बैठे हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अगर मैं अब नहीं कर पाया तो बाद में हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। हाँ बोलो, क्या कर रहे हैं आप बेटा? सर अब A आंसर की D की वैल्यू आ गई 2 यस, जैसे ही a को -4 पुट करोगे इधर आके +4 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 2। आई एम नॉट सोल्विंग, ओरल क्वेश्चन है बेटा, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। कभी इसको सोच रहे हो सारा सोल्व, तो मैंने सोल्यूशन में टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। अब आप 2 ऐड करते जाओ, -2 आंसर ये आ गया। बोलो, 2 ऐड करो, Yes, sir. -2 में 2 ऐड करो 0, 0 में 2 ऐड करो 2, 2 में 2 ऐड करो 4, आंसर। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बोलो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना? नो सर। no sir That's it, that's what I want. Okay, should I rub it now? यस Erase सर। कर दे बेटा? यस सर। Okay, yes sir so next here, जिसने 2 स्टूडेंट ने पहले बोला था प्लीज वो ट्राई ना करें, बाकी में से ट्राई करें तो अच्छा लगेगा मुझे। आप बताइए क्या क्या गिवन है बेटा फिफ्थ पार्ट में? ए और डी की फॉर्म में Sir, बताओ तो ज्यादा plus अच्छा है। A A plus plus D is equal to 38. वेरी गुड। अपना नाम भी साथ साथ बोलना है, किसने बोला? क्योंकि मैं Sir, यहाँ पे चारू. देखनी। चारू, वेरी गुड। A plus D equal to 38. गुड बेटा, A गुड, plus 5D is equal to -22. वेरी गुड। कैन आई लीव इट फॉर यू टू सोल्व बेटा? अब आप सोल्व कर लेंगे अपने यस आप, सर। सब्ट्रैक्ट करके डी की वैल्यू Yes, निकालना और sir. पुट करना और सोल्व करना। सो आई लीव इट फॉर यू टू कंप्लीट बेटा। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ।
अब मैंने यहाँ सोल्व कर दिया क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो बोल रहा है बेटा विच टर्म ऑफ एपी इज 78। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो ए की वैल्यू है, 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 3 5, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 5। तो फर्स्ट टर्म ए लिख देना प्लीज, मैंने आपको बताया था कि आपकी हैबिट होनी चाहिए लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी इज अ कॉमन डिफरेंस, सो ए इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 5। तो डी इक्वल टू 5 आ गया। कितनी टर्म्स हैं हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, और एनथ टर्म हमें 78 दे रखी है। तो वही बात होगी, 3 वैल्यू दे रखी है आपको, फोर्थ निकालनी है। तो आप फार्मूला लगाएंगे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3, एन माइनस वन इंटू डी यानी 5। ये 3 लेफ्ट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, 78 माइनस 3 आया। ये 5 एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। युवराज नोट करना बेटा, बोर्ड मास लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना। एन माइनस 1 इंटू 5 है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, इधर ले आए। ठीक है, आपको मैंने वहां सोल्व करके दिखा दिया था, वैसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, लेकिन प्रेफर इसको करना है। 5 तुरंत नीचे ले आओ, प्रेफर इसको करना है। 75 by 5 15, 15 plus 1 16, n की वैल्यू आ गई 16। दैट इज ओके, वो भी कर सकते हो आप, लेकिन प्रेफर इसको करना है, इसमें मिनिमम टाइम लगेगा आपका। 5 इमेज नीचे ले आओ, सोल्व करो और n की वैल्यू निकल जाएगी सीधा, हर बार ऐसे होगा, क्योंकि 100% एग्जामिनेशन रूम में आप इसको यूज करने वाले हो, क्वेश्चन कोई भी आए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपीज। अब देखो एपी दे रखी है 7, 13, 19, 205, लास्ट टर्म दे रखी है, तो वही बात हो गई, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 6, 6 ऐड करके आ रहा है ना, 7 में 6 ऐड करेंगे 13, 13 में 6 ऐड करेंगे 19, यानी वही सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज 6, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 6। टी एन की वैल्यू दे रखी है 205, तो फार्मूला क्या लगा, 205 इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस वन इंटू 6, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बात वही आई, 7 इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस होगा, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा, तो एन माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी, ये -1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 34। सेम ट्रैक पे क्वेश्चन सोल्व किया कि नहीं? यस, एग्रीड और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड। एग्रीड सर। क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आया बेटा? कुछ भी नया हो तो मैं बताऊं, वही कुछ करेंगे हम हर बार। पूरी एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन हमारे पास ट्रैक सेम है सभी क्वेश्चंस का, इसीलिए कॉन्फिडेंटली खुद ट्राई करना है, सोल्यूशन नहीं पढ़ना, जहां आप रुको फिर देखना सोल्यूशन। ओके, एनी क्वेरी क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट में? चले आगे सेकंड पे। अब ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, ए की वैल्यू 18, अब ध्यान से देखो वैल्यू कम हो रही है कि नहीं पहले से? जब कम हो रही है तो ध्यान रहे डी की वैल्यू आपकी माइनस की आएगी, वैल्यू बढ़ रही होती है, यहाँ वैल्यू बढ़ रही थी तो डी पॉजिटिव आई थी, जब वैल्यू कम हो रही होगी तो ध्यान रहे डी की वैल्यू नेगेटिव होगी। जल्दी में आपने प्लस लिख दिया तो सारा क्वेश्चन गलत हो गया। हालांकि गलती होने का मतलब नहीं है, प्रॉपर ढंग से करोगे तो गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको दोनों तरह से सोच के चलना है, प्लस माइनस की इग्नोरेंस हो जाती है, जल्दी में गलती हो जाती है, तो इस तरह भी सोच के चलना है कि जब वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है का मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव है, तो डी की वैल्यू -2.5 आई। एनी डाउट? यहां तक समझ में आया बेटा? ए की वैल्यू 18, 15.5 में से 18 माइनस करोगे तो -2.5 आएगा, 13 में से 15.5 माइनस करोगे तो -2.5 आएगा। तो इस तरह ओरल भी सोच सकते हो आप, कितना ज्यादा है ये 2.5, बड़ा कौन सा है नेगेटिव का, तो आंसर आया -2.5, तो डी की वैल्यू आ गई -2.5, और टी एन आपको दे रखा है -47। सेम ट्रैक, टी एन इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू -5/2 है, तो यहाँ पर 18 इधर आके माइनस का हुआ, -65 बन गया, -5/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे, -2/5 हो गया, n-1 रहने दो, इस -1 को इधर ले आओ, +1 हो जाएगा, 26 + 1 27। युवराज देख रहे हो क्यों मैं कह रहा हूँ इसी को प्रेफर करना है ना?
यही क्वेरी थी आपकी ना, तो आप बेशक करना, उससे निकल जाएगा, लेकिन प्रेफर इसको करना है। हाँ जी, किसी की क्वेरी बोल सर रहा एक था? डी की वैल्यू एक बार बताना, -2.5 कैसे आई? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। हमारे पास बेटा डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। क्वेश्चन में एपी दिया हुआ है, जब क्वेश्चन में एपी दिया होगा तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि सारे के डिफरेंस बराबर हैं कि नहीं, आपको सिर्फ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को डी बोल देना है, ये डी होगा। अब आप ध्यान से देखो, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 18 बड़ा है या 15.5 बड़ा है? 18 18, तो 18 के साथ कौन सा साइन है? तो आंसर के माइनस। साथ वही साइन होगा, आंसर के साथ वही साइन होगा। कितना बड़ा है? 2.5 बड़ा है, तो आंसर आया डी की वैल्यू -2.5। समझे? समझ गए? दूसरा रास्ता यहां से देखो बेटा, 18 के बाद 15.5 आया तो आपको समझ में आया कम हो रहा है, कम हो रहा है तो माइनस हो रहा है। आप देखो 18 में से कितना माइनस किया कि 15.5, आपको पता लगा 18 में से 15 पहुंचने के लिए 3, और हाफ तो ज्यादा हो ही रहा है यहाँ पर, तो हाफ यहाँ कम हो जाएगा 2.5। तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां से डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हो डी क्या है। कम हो रहा है तो माइनस साइन, ज्यादा हो रहा है तो प्लस साइन, वन थिंग, माइनस प्लस डिसाइड हो गया। कितना हो रहा है? 18 से 15 पहुंचते हुए 3 का डिफरेंस आता है, हमें पता है, लेकिन 3 पूरा नहीं हुआ, हाफ वहां पर है, यहाँ 3 में से हाफ माइनस कर दिया, 2.5। तो किसी भी तरह से समझो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये करके भी दिखा सकते हो, पर्पस डिसाइड सही होना चाहिए ए और डी की वैल्यू। सर अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया +1, मतलब कि 31 आ गया, हाँ नहीं नहीं, 31/2। अरे 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 बेटा, वो तो है ही है, वो तो वे है ही है मेरे पास, वो तो 100% सही ट्रैक है ही है। ओके, वो आप बिल्कुल करोगे, उस अगर आप पूरा सोल्व कर रहे हो तो वही करोगे, मैं तो सिर्फ ओरली शेयर कर रहा हूँ। 31/2 लिखोगे आप, 31 माइनस 36 करोगे, एलसीएम लोगे, डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे, -5/2 आएगा, 2.5 आएगा, बिल्कुल सही हो आप, वो तो प्रॉपर वे है ही है बेटा। लेकिन अगर आपको ओरल समझ में आ गया तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स मीन्स यू आर टू फॉलो द फास्टेस्ट ट्रैक, you are to follow the fastest track. Okay. ओके सर। सर मैं तो बोर्ड मास इसलिए सोच रहा था कि अप्लाई करने में, ताकि कोई गलती ना हो जाए, इन द सेंस कि अगर मतलब ऐसे आपने कहा था ना कि प्रॉपर आता है पूरा जो हमने पहले पढ़ा हो 10th में, दैट्स व्हाई कि हो सकता है कोई फॉर्मूला। नहीं 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 नहीं, समझो समझो, मैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा, दैट इज द प्रॉपर वे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ना, शॉर्टकट भी हमें सोचने होंगे, इसीलिए हम शॉर्टकट से चले। दैट इज 100% प्रॉपर वे, आई एग्रीड, आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू, मैंने आपको गलत नहीं कहा बेटा। लेकिन एक बात तो समझो ना, जहां आपका 1 मिनट मैं सेव करके बाकी क्वेश्चन को सोचने के लिए लगा दूंगा, तो आपका नेट प्रॉफिट होगा कि नहीं, मुझे बताइए। यस सर होगा। तो सिर्फ वो बेनिफिट देने के लिए कह रहा हूं मैं, अदरवाइज अगर हम प्रॉपर चलेंगे तो आप सही हो, मैं गलत हूं। लेकिन नहीं, हमें यहाँ पर शॉर्टकट लगाने पड़ेंगे ताकि मिनिमम टाइम कंज्यूम हो और हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। गॉट इट? यस सर। तो यस ये सर। शॉर्टकट ट्रैक यही है, इसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहां आपको बोर्ड मास जहां जरूरी होता है, जहां अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है एक साइड में हो, तो अब तो इक्वल टू लगा हुआ है, अब तो इक्वल टू लगा हुआ है, इधर हम दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करें तो बोर्ड मास की जरूरत है हमें। अब दूसरे ढंग से सोचो, अब आप भाई बोर्ड मास की जरूरत है, अगर हमें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ सिंप्लीफाई थोड़ा करना है, हमें तो इक्वल टू के साथ सिंप्लीफाई करना है, तो हम इक्वल टू को पहले यूज कर रहे हैं, बाद में उसके बोर्ड मास को सोच रहे हैं, वो भी एक अल्टरनेट वे है। हमने अल्टरनेट वे चूज कर लिया, क्यों चूज कर लिया? टू सेव आवर टाइम, बस और कुछ नहीं। ओके, आई थिंक टाइम इज नियरली ओवर, और हमारा ये पीडीएफ भी पूरी हो गई है, बस इतना याद करो।
और अगली एक्सरसाइज ट्राई करना, अगले क्वेश्चंस ट्राई करना, कल करेंगे। टाइम क्या हुआ बेटा यही? ओके सर। आई थिंक टाइम इज ओवर। यस सर 10:25 हो गई। यस यस। 35 नहीं 24 हुए हैं। हाँ 20 तक होता है ना आपका लेक्चर? यस सर। 10:20 तक होता है ना? हाँ कोई Yes, बात sir. नहीं, जस्ट वेट, मैं पहले इसको